कि हृदय और फेफड़ा को क्या करना है, फिर से जीवित करना है। फिर से जीवित करना है। समझ गए? जी। तो जब यहाँ पे एक सवाल आता है कि फिर से जीवित करना है मतलब कि मर गया है, तभी तो हम यूज कर रहे हैं, इसको जिंदा कर रहे हैं। अब आता है क्या कि सबसे पहले समझते हैं कि मौत होता कितना तरह का है, तब जाके हम सीपीआर को चीज़ समझेंगे। तो सबसे पहले है कि मौत हमारा दो तरह से होता है। एक मौत होता है जो अभी डेथ हुआ और तुरंत व्यक्ति मर गया। उस मौत से, जब मौत हुआ उस समय से 4 से 6 मिनट तक, इस बीच के समय के दौरान जो मृत्यु है इसको हम लोग बोलते हैं क्लिनिकल डेथ, चाहे कि चिकित्सीय मृत्यु। अब क्या है कि जैसे 6 से 8 मिनट पार किया और इतना बीच में क्या है कि वहाँ का जो सेल है, जो हमारा ब्रेन सेल है, आप लोग एक चीज़ सुने होंगे, पढ़े होंगे, आप सब टीचर हैं तो आपको पता होगा कि पूरे बॉडी में कहीं भी सेल हमारा डैमेज होता है वापस से बन जाता है, घाव होता है देखते ठीक हो जाता है। लेकिन अगर ब्रेन सेल एक बार डैमेज हुआ वो जल्दी रिकवर नहीं होता है। तो हमको क्या करना है, मेन ब्रेन सेल को ही जिंदा रखना है। अब जैसे ही 6 से 8 मिनट हुआ, ब्रेन सेल धीरे धीरे क्या है, डेड होना शुरू हो जाता है, क्योंकि उसको ऑक्सीजन मिल नहीं रहा, ब्लड मिल नहीं रहा है। ठीक, अब जैसे 8 से 10 मिनट हुआ तब तक वो पूरा डेड हो गया। 10 मिनट के बाद जो व्यक्ति मर गया उसको आप जीवित नहीं कर सकते हैं। और ये जो डेथ है इसको हम लोग बोलते हैं बायोलॉजिकल डेथ, जैविक मृत्यु। ये इसमें आप व्यक्ति को जीवित नहीं कर सकते। तो हम किसमें जीवित कर सकते हैं, जो व्यक्ति अभी मरा उसको 4 से 6 मिनट के अंदर हम ये करेंगे, रिकवर करेंगे। ठीक है, 4 से 6 मिनट के अंदर जो व्यक्ति मर गया है उसको रिकवर करेंगे। समझ गए? अब समझते हैं कि हमारा जो मेडिकल टर्म है इसमें एज कैटेगरी को समझते हैं। जब आपको सीपीआर बताएंगे तो एज जब तक आपको समझ में नहीं आएगा किसका सीपीआर आप किसको दे दीजिएगा, तो एज कैटेगरी को समझते हैं। तो सबसे पहले एज कैटेगरी में बात करते हैं, तो सबसे पहले बात करते हैं एडल्ट का। तो जिस व्यक्ति का एज 9 साल से ऊपर हो गया है उसको हम लोग वयस्क बोलते हैं, एडल्ट बोलते हैं। समझ गए? दूसरा, जिस व्यक्ति का एज 1 साल से 9 साल तक है उसको हम लोग बच्चा बोलते हैं। और जिस व्यक्ति का उम्र अभी जन्म हुआ है और जस्ट 1 साल भी अभी नहीं हुआ है, 1 साल के अंदर में है, उसको हम लोग शिशु बोलते हैं। समझ गए? अब इन तीनों को सीपीआर देने का तरीका क्या क्या है आपको सारा चीज़ बताएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं एडल्ट का, वयस्क व्यक्ति का। समझ रहे हैं? तो कभी भी जब हम वयस्क व्यक्ति को सीपीआर देते हैं तो उसका तरीका आप देखते जाइए, फिर आपको समझाएंगे। तो सबसे पहले क्या है कि अगर कहीं किसी भी व्यक्ति का मृत्यु हो गया है, मृत्यु किसी भी तरह से हो सकता है, नॉर्मली, हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट, कुछ भी, उसमें क्या करेंगे, सबसे पहले जहाँ व्यक्ति की मृत्यु हुई है उसको असुरक्षित स्थान से, देखिए ये गुलगुल है, दिख रहा है ना एरिया, आपको बताएंगे सीपीआर किस जगह नहीं देना है, यहाँ जगह का अभाव है इसलिए हम आपको बता रहे हैं। समझ रहे हैं? इस चीज़ को, सारा चीज़ को जब रिकॉर्ड करें तो अच्छे से समझ लीजिए। कभी भी इस आपको नीचे दिखा देते हैं, इससे अच्छा है, क्योंकि आप रिकॉर्ड करें अच्छे से चीज़ों को समझिएगा तो उसके लिए ज़्यादा ठीक है। नहीं, डेथ हुआ उसको असुरक्षित स्थान से क्या करेंगे, असुरक्षित स्थान से सुरक्षित स्थान पे लाएंगे। ठीक है, अच्छा तरीका से टांग उनके। उसके बाद जो आप अपना घड़ी उड़ी पहने हुए, आप अपना हाथ उसको बिल्कुल रिलैक्स कर लीजिए। अब जो व्यक्ति है ये जो जूता पहना है, मोबाइल रखा है, घड़ी, चैन, जो भी है आप सब इसका निकाल के साइड में रख दीजिए। आसपास नुकसान देने वाला कोई सामान है उसको निकाल दीजिए, हटा दीजिए। ठीक है, अब ये बिल्कुल सुरक्षित हो गया। अब क्या है, इसको चेक करेंगे ये होश में है कि बेहोश हो गया है। तो सबसे पहले कैसे चेक करेंगे, ऐसे ध्यान दीजिएगा कैसे, 3 बार इसको पीठ को थपथपाएंगे, कंधे को थपथपाएंगे और इसको अपने भाषा में पूछेंगे कि भाई साहब आप ठीक है, ऐसे, भाई साहब आप ठीक है, भाई साहब आप ठीक है, भाई साहब आप ठीक है। 3 बार पूछे, भाई साहब आप ठीक है, कोई जवाब नहीं दिया, हम समझ गए कि बेहोश है। क्योंकि जब अगर 3 बार दिए तो अगर होश में रहता, आवाज़ लगाता, नहीं होता, तनिक दर्द महसूस होता, चेहरा पे दिखता है कि नहीं, कैसे भी हमको पता चल जाता, नहीं कुछ हुआ। तो अब क्या है कि इसको क्या हो सकता है, कोई तरह का प्रॉब्लम है, जिंदा है मर गया हमको नहीं पता है, तो इसका लोड हम अपने ऊपर ले सकते हैं क्या? नहीं। तब क्या करेंगे, एम्बुलेंस को फ़ोन करेंगे, कोई डॉक्टर को बुलाएंगे, है कि नहीं? तो एम्बुलेंस को फ़ोन करेंगे, अपना नाम, उस जगह का नाम, कितने लोग पीड़ित है, वो तीनों चीज़ कम से कम बताना है।
जैसे मैं अगर फ़ोन लगाया तो बोलूँगा हेलो, मैं शत्रुघ्न कुमार यूथ हॉस्टल पटना से बोल रहा हूँ। यहाँ 2 व्यक्ति एक्सीडेंट से हो गया, मृत्यु हो गया, आप जल्दी से जल्दी आइए, तब तक हम इसकी देख रेख कर रहे हैं। 2 व्यक्ति मृत्यु नहीं बताना है, घायल हो गया, क्योंकि हम इसको तो घोषित नहीं कर सकते कि मरा है कि जिंदा है। तो यहाँ बोलेंगे कि 2 व्यक्ति यहाँ घायल हो गए हैं, आप जल्दी जल्दी आइए, तब तक हम इसकी देखरेख कर सकते हैं। आपके आने तक मेरा नंबर यही रहेगा, ठीक। अब जितना देर में आ रहे हैं आप आगे का काम कीजिए अपना। अब आगे का काम करेंगे क्या, तो एक प्रोसेस हमारा होता है, इस प्रोसेस का नाम है CAB। अब C का अर्थ होता है सर्कुलेशन। जब हमारे बॉडी में ब्लड सर्कुलेट हो रहा है तो हमारा मेन हृदय से सर्कुलेट हो रहा है कि नहीं, तो हृदय को चेक कैसे करेंगे, डॉक्टर साहब चेक कैसे करते हैं कि आपका ब्लड सर्कुलेशन ठीक है, नस को चेक करके। तो अगर आपके पूरे बॉडी में कहीं भी नस चल रहा है, नहीं चल रहा है, ज़्यादा मैटर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, हो सकता है उसका हृदय कम काम कर रहा है। लेकिन अगर सही साफे नहीं चल रहा है तब तो व्यक्ति मर गया। तो चेक कैसे करेंगे कि इसका पल्स चल रहा है कि नहीं चल रहा है, नस चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो सबसे पहले नज़दीक ये हृदय हुआ हमारा। अब यहाँ से सबसे नज़दीक कौन सा नस है, गले का। तो सभी को ऐसे हाथ कीजिए अपना, 2 उंगली। चेक करने का तरीका देखिए, अंगूठा तो बिल्कुल अंदर की ओर, अंगूठा बिल्कुल अंदर की ओर, 2 उंगली बाहर। ऐसे गला के किसी एक साइड में, हल्का सा साइड में लगाना है, ऐसा नहीं पूरा पूछ है, हल्का सा साइड में कीजिए। पता चला, धक धक फील हुआ, समझ में आ गया। इसको बोलते हैं कार्डियल कैरोटिड पल्स, इसका नाम है कैरोटिड पल्स। एडल्ट के केस में कैरोटिड पल्स चेक करते हैं। इनका नहीं चल रहा है इसमें से, समझ में आया। कोई ऐसा है हाँ, जिनको नहीं बता दीजिए, हम चेक करा रहे हैं, फिर से सिखा हमको देंगे। नहीं समझ में आ रहा। नहीं है यहाँ, हमको उसने आप ज़्यादा पीछे चेक कर रहे हैं, हमको समझ में नहीं आ रहा अभी यहीं पे नहीं सर, यहाँ पे। आप ज़्यादा पीछे आप चेक कर रहे गलत हैं। जगह लगा रहे हैं। ये है जो आपका ट्रैकिया, हल्का सा साइड में कीजिए, ये सामने चल तो रहा है। बस यहाँ इसको पर हल्का साइड अभी में। हमको अनुभव न हो रहा है। अच्छा ठीक है, इनको अनुभव कराइए। अच्छा ठीक है, साइड में करवा दीजिए, कोई दिक्कत सुनिए ना, नहीं। हमको कराएंगे। समझ में हाँ ठीक है। इधर ध्यान दीजिए, हो गया। अभी ध्यान दीजिए सर प्लीज, हो गया। सर्कुलेशन जैसे ही चेक किए, अब बोलिए सर। सर्कुलेशन चेक हो गया, बताए थे CAB, तो सर्कुलेशन चेक कर लिए। अब आता है A मीन्स एयरवे। तो हो सकता है जब किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो, पेड़ पर से गिर गया है, घर के नीचे दब गया है, तो हो सकता है कि उसका दांत टूट कर अंदर फंस गया होगा गला में, कंकर अटक सकता है, गिट्टी अटक सकता है, लकड़ी का टुकड़ा अटक सकता है, कुछ भी हो सकता है, जीभ पलट सकता है, हो सकता है कि नहीं। उसको हम चेक करेंगे, अगर कुछ अटका हुआ है तो उसको साफ करेंगे, ठीक। कैसे करेंगे, इसका नाम है हेड टिल्ड चिन लिफ्ट। सुनिए सर, इससे पहले जो हम जो चेक कर रहे थे, आता है ए मीन्स ठीक है, वहाँ से एयर, चलिए। जो श्वसन नली है, तो उसमें हो सकता है दांत टूट के फंस गया है, कंकर फंस गया होगा, जीभ पलट गया हो, कुछ भी हो सकता है कि नहीं। अब उसको हम क्या करेंगे, साफ करेंगे। तो इसका जो पहला तरीका है साफ करने का, हेड टिल्ड चिन लिफ्ट। हेड को क्या करेंगे, टिल्ड करेंगे, दाबेंगे। चिन को क्या करेंगे, लिफ्ट करेंगे, उठा के इसको जैसे ही खोलेंगे वैसे ही खुल जाएगा। अगर इस तरह से इसका नहीं खुलता है, मान लीजिए एक्सीडेंट खतरनाक होने और ये पूरा तरह से लॉक हो गया है, खुल ही नहीं रहा है, जिस औरत लोग का दांत उठ लगता है, देखे है ना, जल्दी नहीं खुलेगा, तो उसको क्या कर लोग करते हैं, जूता सुंघाते हैं, तो ये मोजा सुंघाते हैं, तो पानी से चाहे नाक दाबते हैं, ये सब करते हैं कि नहीं। तो वैसे नहीं करना है। क्या करना है, उस व्यक्ति के पीछे ये देखिए, आप लोग को दिखाने के लिए हम विक्टिम को घुमाए हैं, आप नहीं घुमाइएगा, आपको घूमना पड़ेगा, ठीक। तो हम इसको सिर्फ दिखाने के लिए आपको घुमाए हैं, वहाँ विक्टिम को नहीं हिलाना है। ऐसे पीछे आएंगे, कोहनी बिल्कुल नीचे, ऐसे हाथ लगाएंगे, ठीक है। तो चारों अंगूठा को जॉ के नीचे, इसका नाम है जॉ थ्रस्ट मेथड। जॉ के नीचे हाथ डालेंगे, ये जो दोनों अंगूठा है यहाँ पे टुड्डी पे ऐसे लगाएंगे। अब ये अंदर की ओर है ना, तो अंदर की ओर दाबेंगे, ये बाहर की ओर डायरेक्शन है, इसको बाहर की ओर, जो जिस डायरेक्शन में उसको वैसे ही करेंगे। तो ये अंदर की डायरेक्शन में ये है, इसको अंदर दाबेंगे, इसको बाहर, ऐसे। जैसे हम ऐसे करेंगे वो फट से खुल जाएगा। उसके बाद इसको देखेंगे, इसके अंदर जो भी फंसा हुआ है कचरा, उसको क्या करेंगे, साफ कर लेंगे, बिल्कुल ओपन एंड क्लियर कर लेंगे। समझ गए। सर्कुलेशन चेक कर लिए, एयरवे चेक कर लिए। अब आता है ब्रीदिंग, श्वसन। अगर हम एक ट्रेंड CPR में है व्यक्ति हैं, तब हम डायरेक्ट सिर्फ कैरोटिड पल्स चेक करके हम ये बता सकते हैं कि व्यक्ति मर गया है, हम डायरेक्ट CPR शुरू कर सकते हैं। लेकिन एक ट्रेंड लेवल पे आपको, यदि ट्रेनिंग लेवल पे आपको क्या करना पड़ेगा, ब्रीदिंग भी चेक करना पड़ेगा। तो ब्रीदिंग जो चेक करते हैं, इस प्रोसेस का नाम है LLF, लुक लिसन फील। पहले हम देखेंगे कि व्यक्ति का सांस चल रहा है कि नहीं, फिर हम देखेंगे
कि इसका जो सांस छोड़ रहा है उस कुछ साउंड कर रहा है कि नहीं। फिर फील करने का कोशिश करेंगे कि जो सांस छोड़ रहा है गर्म हवा छोड़ रहा है ठंडा हवा छोड़ रहा है। ऐसे क्या करेंगे, एक हाथ को सिर के पास रखेंगे, ऐसे बिल्कुल पेट से हल्का सा ऊपर, सताएंगे नहीं हम, ऐसे नहीं, हल्का सा ऊपर, ताकि जब सांस ले तो पहले हम क्या बोले थे, देखो, लुक, देख रहे हैं हम कि सांस छोड़ रहा है कि नहीं। तो पेट ऊपर नीचे होगा, तो पहला है लुक, दूसरा है लिसन। ये जब छोड़ेगा तो हमको कुछ सुनना ही पड़ेगा, तो हम लिसन करने का भी कोशिश करें, गौर से सुनने का कोशिश कर रहे हैं, नहीं हुआ फील करने का कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, कि कुछ हवा छोड़ेगा तो हमको महसूस होगा। 10 सेकंड तक इसको देखें, हमको कुछ पता नहीं चला, तब हम समझ गए कि व्यक्ति मर गया। क्लियर है। अब जब व्यक्ति मर गया, अब जैसे ही सीए भी अब्सेंट हुआ, स्टार्ट सीपीआर। ठीक, अब इसमें हम आपको क्या बोले थे, कार्डियक और पल्मोनरी, मतलब हृदय और फेफड़ा को ही जिंदा करना है। तो पहले हम हृदय का चेक कर लेते हैं कि हृदय कहाँ है, तब ना उसको हम जिंदा करेंगे जी। जैसे गाड़ी बंद हो जाते तो उसको धक्का देके चालू करते हैं ना, वैसे हमारा हृदय बंद हो गया, इसको भी हम धक्का देके काम करवाएंगे। ठीक, फेफड़ा का काम तो हम अपना मुंह से भी कर देंगे। ठीक है, क्योंकि फेफड़ा का काम क्या है, सिर्फ ऑक्सीजन को पहुँचाना है। ऑक्सीजन हम अपना मुँह से भी इसको दे सकते हैं, लेकिन खून तो नहीं ना दे सकते हैं। तो क्या करेंगे, इसको हार्ट को जबरदस्ती धक्का देंगे। तो आपको पता होना चाहिए हार्ट कहाँ है। हार्ट पता करने का 2 तरीका है। आप पहले आसान वाला को समझिए। क्या करना है, ये जो सीधी वाली हड्डी है, ये इसका नाम है स्टर्नम। एकदम सीधी वाली हड्डी है, यहाँ से एकदम सीधा लाइन खींचे, जहाँ ये हड्डी खत्म होता है वहाँ पे रुक जाएंगे। एक उंगली लगा दिए, एक उंगली रख दिए, दूसरे हाथ का 2 उंगली ऐसे उसके जस्ट बगल में रखेंगे, रख दिए। पहला जो हाथ रखे तो उसको उठाएंगे और उसके जस्ट बगल में, उसके ऊपर नहीं रखना है कि ऊपर नहीं रखना, नहीं, जस्ट बगल में रख दिए। फिर से समझिए, यहाँ से एकदम सीधे आए, जहाँ खत्म हुआ वहाँ 1 उंगली, उसके जस्ट बगल में 2 उंगली, उसके जस्ट बगल में पहला हाथ का पूरा थंब, पूरा एकदम गदेली रख देंगे। समझ गए, ये आपका हृदय हो गया। अगर लोग बोलता है कि हृदय बाएं साइड में है, वो गलत है, वो सेंटर में हल्का सा सिर्फ डाउन है। समझ गए। अगर मान लीजिए ये हार्ड लग रहा है, आप भूल जाइएगा, तो क्या करना है, आसान वाला को समझिए। यहाँ से एक बार सीधे लाइन खींचिए और दोनों जो निप्पल है छाती का, दोनों को निप्पल को ऐसे मिला। हार्ट कहाँ है, एक बार और वही बता रहे हैं सर, देखिए ना, एक बार ऐसे सीधा लाइन खींच दिए और एक बार सीधा यहाँ से दोनों निप्पल से मिला दिए, जहाँ प्लस साइन बनता है वही आपका हृदय है। समझ गए, आसान है कि नहीं है। बस जोर का साइन बनाना है, जहाँ कट गया वहाँ पे आपका हृदय है। हृदय पता हो गया। अब यहाँ से बात ये शुरू होता है कि हम तो एडल्ट का दे रहे हैं सीपीआर, तो एडल्ट को जो सीपीआर दे रहे हैं, तो इसको देखिए, देने का तरीका देख लीजिए क्या है। सबसे पहले एडल्ट को दे रहे हैं तो पहला हाथ आगे कीजिए, दूसरा हाथ को लॉक कीजिए उसमें। इसमें हमेशा ध्यान देने वाली बात है कि आप जिस हाथ से, सर प्लीज सर, आप जिस हाथ से ज़्यादा काम करते हैं उस हाथ को आगे रखेंगे, उसके ऊपर दूसरा हाथ को लॉक करेंगे। अगर आप लेफ्ट हैंड है तो लेफ्ट हैंड आगे होगा, अगर राइट हैंड है तो राइट हैंड आगे होगा। कर दिए। उसके बाद इसको एकदम बिल्कुल हार्ट के ऊपर रखेंगे, रख दिए। पूरे बॉडी को इसके ऊपर लाएंगे, पूरा लोड देंगे इसके ऊपर, एकदम बिल्कुल स्ट्रेट, हाथ मेरा मुड़ेगा नहीं। ठीक है, बिल्कुल कंधे से जोड़। अब इसको जो दबाएंगे तो एडल्ट में 4 से 5 सेंटीमीटर नीचे, कोई ज़रूरी है, हमको थोड़े पता है कि इसका हार्ट कहाँ है, इसलिए एडल्ट में हम दबाते हैं तो 4 से 5 सेंटीमीटर नीचे। और इसका जो स्पीड होगा 1 मिनट में 100 से 120 बार हम दबा देंगे। समझ गए, 1 मिनट में। हाँ, 1 मिनट में 100 से 120 बार दबा देना है। तो इसको इस तरह से दबाएंगे। अब इसको जो दबाएंगे तो हम 4 से 5 सेंटीमीटर नीचे दबाएंगे, 30 बार दबाएंगे, 2 बार मुंह से मुंह सांस देंगे, 2 सेकंड का लंबा सांस देंगे। समझ गए, देखते जाइए कैसे, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। जैसे ही ये 30 पूरते ही अब क्या करेंगे, सांस देंगे। अभी देखिए ये कौन व्यक्ति हम नहीं जानते हैं, इसको क्या पहले से बीमारी हमको पता है क्या। मान लीजिए इसको कोई टीबीए होले, कलरे होले, हम जान रहे हैं, इसका बीमारी हम काहे मोल लेने जाए। चाहे मान लीजिए हमें को कोई बीमारी है, ये व्यक्ति स्वस्थ है, तो इसको हम अपना प्रॉब्लम देंगे क्या, नहीं देना है। तो उसके बीच में क्या कीजिए, कोई कपड़ा लगा दीजिए। मास्क है तो बहुत बढ़िया है, हमारे पास एक होता है सीपीआर मास्क। ठीक है, अगर हम अपनी टीम के साथ हैं तो वो लेके चलते हैं। ठीक, मास्क लगा देंगे,
अब देखिए क्या है कि आप जब श्वास ले रहे हैं तो एक बार सिर नीचे करके श्वास लीजिए, एक बार ऊपर करके लीजिए। कितना आसानी होता है ऊपर में। जब अब ऊपर में समझ गए तो सिर को ऊपर कर देंगे। अब एक चीज़ और देखिए कि आप मुंह से और नाक से दोनों से सांस लेते हैं। अगर हम मुंह से फूकेंगे या नाक बंद नहीं करेंगे तो नाक से निकल जाएगा, नहीं निकल जाएगा, तो फिर ब्रेन में तक वो तो ऑक्सीजन पहुंचा नहीं। ठीक, अब क्या है कि जैसे हम इसका नाक दाबे, अब तो ब्रेन तक पहुंचेगा पूरा। अब 2 सेकेंड का लंबा सांस देंगे 2 बार मुंह से मुंह ऐसे। ये फिर वही प्रक्रिया करेंगे। इसको 30 बार दबाएंगे, 2 बार सांस देंगे, फिर 30 बार दबाएंगे, 2 बार सांस देंगे। इसको करना है 5 बार। इसको हम लोग बोलते हैं एक साइकिल। जैसे ही 5 बार दबाएं फिर इसको CA भी चेक करेंगे। नहीं हुआ फिर क्या करेंगे, कंटिन्यू वो काम करते रहेंगे। समझिए। अब क्या इसको भर दिन करेंगे आपको बताएंगे कब तक करना है, अभी रुक जाइए। ठीक, अब ये हो गया एडल्ट का CPR, समझ गए। अभी आते हैं चाइल्ड का। मान लीजिए कोई बच्चा है, बच्चा का उम्र कितना बताए थे? 9 साल। 1 से 9 साल। 1 साल से 9 साल। तो जो बच्चा है, बच्चा में क्या करेंगे, सिर्फ एक हाथ से प्रोसेस, बाकी सारा वही रहेगा। वैसे ही चेक करना है, वैसे ही पल्स चेक करना है, वैसे ही सारा काम करना है। बच्चा में सिर्फ करेंगे तो ऐसे एक हाथ से, एक हाथ आपका पीछे रहेगा, एक हाथ का वजन आप दीजिएगा। और इसमें क्या करना है, जो हम दबाएंगे इसको नीचे, वो 3 से 4 सेंटीमीटर नीचे होगा। समझ गए, 3 से 4 सेंटीमीटर नीचे होगा और कुछ चेंज नहीं होगा। समझ गए, ये हो गया बच्चा का। बाकी सारा प्रोसेस वही है। अभी आता है इन्फेंट, शिशु जो जन्म लिया है अभी और उसका उम्र 1 साल भी नहीं हुआ है। ठीक, तो इसका जो CPR है, पहले है क्या कि उस बच्चा को आप अच्छे से जो है गोदी में अगर रखे हुए हैं तो गोदी में भी हार्ड पकड़ना है, फर्श पे है तो आप फर्श पे लेटा दीजिए। उसके बाद क्या है, बच्चा को हम ऐसे नहीं मारेंगे, पीटेंगे नहीं, उसको क्या करेंगे, गुदगुदी करेंगे। वो हाथ में बउआ बाबू ठीक है क्या हो गया, समझ रहे हैं। जैसे ही इसको गुदगुदी करे, ये कुछ नहीं बोल रहा है, गोर हाथ नहीं हिला रहा है, रो नहीं रहा है, समझ गए कि ये डेथ हो गया, मतलब बेहोश है। डेथ को हम घोषित नहीं कर सकते। मान लीजिए कि कुछ नहीं बोल रहा है, तो समझ गए इतना। अब क्या है, एम्बुलेंस को फ़ोन कर दिए। इसका जो CAB है, सर्कुलेशन इसका यहाँ नहीं चेक करेंगे। देखिएगा छोटा बच्चा है, गला नहीं पकड़ा पाता है, होगा भी तो उतना नहीं पहुँचता है। तो क्या करेंगे, बच्चा का ये ब्रेकियल पल्स चेक करते हैं। आप सबके घर में लगभग बच्चा होंगे, आप घर जाइएगा, जो अगर आपका शिशु है अभी हाल फिलहाल में जन्म लिए होंगे, तो आप एक बार यहाँ पे ट्राई करके देखिएगा, आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे बहुत तेज़ी में धड़कता है। हल्के हाथ ठीक, तो जैसे ही आप यहाँ पे कीजिएगा आपको पता चल जाएगा कि इसका पल्स चल रहा है कि नहीं चल रहा है। जैसे ही देखिए कि यहाँ पल्स नहीं चल रहा है, कोशिश करना है लेफ्ट हैंड पे चेक करने का, क्योंकि ये हार्ट से थोड़ा ज़्यादा नज़दीक पड़ जाता है। ठीक, तो जैसे ही देखें कि यहाँ नहीं चल रहा है, क्या करेंगे, सर्कुलेशन चेक कर लिए, फिर एयरवे वैसे चेक करेंगे। बच्चा का तो वो उतना हार्ड मुँह जबरा कसाएगा नहीं, आप तो आसानी से खोल लीजिएगा। उसके बाद ब्रीदिंग भी वैसे ही LLF मेथड से चेक करना है। इसको जो हम CPR देंगे वो देखिए ना हाथ से देंगे, एक हाथ से ना दोनों हाथ से। कैसे देंगे, ये देखिए, ये जो मिडिल फिंगर है और ये रिंग फिंगर, ऐसे जब ये दोनों को उल्टा कीजिए, देखिए लगभग बराबर हो जाता है, समझे। तो ये 2 उंगली से हम बच्चे को CPR देंगे। इसको तो हम बिल्कुल यहाँ लाएंगे, प्लस से साइन बना के बता ही चुके हैं आपको, लाएंगे यहाँ पे। अब इसको हम 30 बार ऐसे दबाएंगे, 2 बार मुंह से मुंह सांस लेंगे। इसको दबाएंगे कितना नीचे, तो 1.5 से 2.5 सेंटीमीटर नीचे। कितना नीचे, 1.5 से 2.5 सेंटीमीटर नीचे। जैसे ही इसको 30 बार दबाए, अब 2 बार मुंह से मुंह सांस देंगे। सांस देने का तरीका आपको बता चुके हैं कि बैरियर लगाएंगे, बैरियर नहीं लगाना भूलना है। लेकिन जो बच्चा का मुंह है, नाक है, दोनों छोटा छोटा होता है कि नहीं। अब क्या है कि जब मुंह नाक छोटा छोटा है, आपका मुंह बड़ा है, तो आपका मुंह में उसका नाक मुंह दोनों एक साथ आ जाएगा नहीं, तब तो इसका नाक बंद करने की जरूरत नहीं पड़ा। तो उसका नाक और मुंह को दोनों अपने मुंह में ले लीजिए और इसको सांस दीजिए। कैसे सांस देना है, तो पफ देना है। जैसे अभी चाय पिए थे तब फूक रहे होंगे, फूकते हैं ना, वैसे पफ देना है। ऐसा नहीं कि एकदम कस के फूक दिए, कस के नहीं फूकना है, हल्का हल्का पफ देना है, समझ गए। जैसे ही आप पफ दीजिएगा, 20 बार दबाना है, 2 बार सांस देना है, फिर 30 बार दबाना है, 2 बार सांस देना है। स्पीड एकदम वही रहेगा, 100 से 120 वाला। ना ज़्यादा स्पीड में दबाना है, ना कम स्पीड में दबाना है। ऐसा नहीं कि 1 मिनट में हम 150 बार 200 बार दबा दिए, ऐसा नहीं हो कि हम 50 से 60 बार दबा दें, नहीं, एकदम बिल्कुल वही मेंटेन करके रखें। ठीक है। अब क्या है
कि अब हम जो ये CPR दे रहे हैं कितना देर तक देंगे, है कि नहीं? तो CPR जो हम दे रहे हैं तो कितना देर तक देंगे? तो जब तक कोई एम्बुलेंस नहीं आ जाता है। अगर एम्बुलेंस आता है और उसमें CPR देने का कोई सामान नहीं है तो आप एम्बुलेंस में भी CPR करते जाइएगा। उसके बाद कोई आपसे ज़्यादा जानने वाला नहीं आ जाता है, यदि डॉक्टर साहब नहीं आ जाते हैं, आप हॉस्पिटल नहीं पहुंच जाते हैं, तब तक CPR करते रहना है। समझ गया? दूसरा चीज़ है किस जगह पे करेंगे, तो ऐसे एकदम जहाँ प्लेन सरफेस हो, ऊबड़ खाबर नहीं हो, गिट्टी पथरीला जगह नहीं हो, समझ गया? उस जगह पे हार्ड होना चाहिए। ऐसे गद्देदार क्यों हम गद्दा हटाने का मेन कारण यही था कि आप जब CPR दे रहे हैं तो तोशक पे, तकिया पे, गद्दा पे, ये सब पे CPR नहीं देना है। ठीक है? किसको CPR देंगे? तो जिस व्यक्ति का सिर श्वासन बंद हो गया, हृदय बंद हो गया, उसको हम CPR देंगे। किसको नहीं देंगे? तो जिस व्यक्ति का गला कट गया है, जो आदमी बीच से कट गया है, जो बॉडी सड़ गया है, अकड़ गया है, वो सबको आप CPR नहीं देंगे। एक केस बनता है जिसमें जो हम टाइमिंग बताए ना 4 से 6 मिनट, अगर कोई व्यक्ति डेथ किया और 6 मिनट के अंदर आप CPR देते हैं तो व्यक्ति की जिंदा होने की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन एक केस है पानी में डूबने का, बर्फ में दबने का। अगर इस तरह से किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उस कंडीशन में आप आधा घंटा के बाद तक ले, चाहे आधा घंटा तक भी अगर आप किसी को CPR देते हैं तो हो सकता है कि वो व्यक्ति वापस जिंदा हो सके, क्योंकि जो बर्फ़ में है उसमें क्या है, ब्रेन सेल बहुत कम समय में डेड होता है, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम में डेड होता है, बहुत आराम से। ठीक है? तो आप ये अगर कभी भी अपने गांव मोहल्ला में जाएं और आपको पता चले कि किसी को पानी में डूब गया है और उसका मरा हुआ 15 मिनट हो गया, 10 मिनट हो गया, 20 मिनट हो गया, तो जाके एक बार ट्राई कीजिए। हो सकता है किसी का वो जीवन वापस आ जाए, किसी के घर का उम्मीद वापस आ जाए, है कि नहीं? तो एक बार ट्राई करना है। ठीक है? अभी तक बताइए, किन्हीं को कुछ पूछना है? सर वो जो आदमी डूब गया उसको बाहर निकालेंगे, हाँ, तो उसके पेट से पानी कैसे निकालना है? उसके लिए तो अब एक व्यक्ति को लेटाना पड़ेगा। टाइम है? बता दे, टाइम है? किसी एक साइड से बाई करवट लेके सोते हैं ना, तो ऐसे बाई करवट में सुला देंगे उसको, और सिर हमेशा डाउन रहेगा ताकि वो पानी उनी निकलते रहे। उसको हम लोग बोलते हैं रिकवरी पोजीशन। ठीक? पानी निकल रहा है, निकल गया ना, बाएं साइड से आइए, कोई एक आइए, फटफट जब तक लाइव नहीं दिखाना। देखिए क्या करें, यही पानी से निकालते हैं उसको, समझे ना? सबसे पहले एक फायरमैन लिफ्ट होता है, देखिए कंधे पर भी ले जाया जाता है। फायरमैन लिफ्ट से लाना है और पानी से निकालने के बाद उसको रिकवरी पोजीशन में निकालना है। करवट पे लेट जाइए, तो करवट साइड, इस साइड उधर सिर पे हाथ रखिए, आगे कीजिए, ऊपर वाला सीधा कीजिए, पीछे वाला पैर सीधा कीजिए, ये ये हो गया इनको recovery और नीचे position। कर लीजिए, हाँ। ताकि जो लार्वा वगैरह है वो गिर जाए, समझे? सलाइवा वगैरह इस तरह से 2-4 मिनट रखेंगे। उसके बाद फिर इनको बीच के सीधा बाद निकालेंगे, सीधा लेट जाइए और शरीर को, इसके बोर्ड सर को क्या करेंगे, पानी डाउन की रखना। साइड में टर्न कर देंगे। जैसे इधर मान लीजिए पानी, इधर टर्न कर देंगे। और सबसे पहला प्रोसेस में क्या करेंगे, इस तरीके से दोनों पैर को होल्ड कर लेंगे पेट और पे बल पेट देना के है, ऊपर इस तरीके प्रेशर से देना है बार बार। हल्का हल्का दबाना है। सिर हमेशा डाउन रहेगा, उल्टी साइड में, जिधर पानी उधर नहीं रखेंगे, ऐसे ही रखना है। दूसरा बार में क्या करेंगे, इस तरीके से पैर में के पास घुटने पकड़ेंगे, को ऊपर और करके इसको जर्क इस तरीके से पर जर्क देंगे। ठीक है? ये दूसरा प्रोसेस। तीसरा प्रोसेस में क्या करेंगे, इनको इस तरीके से जांघ पर ले लेंगे और जांघ पर लेकर के तब पीठ के ऊपर क्या करेंगे, दबाव। इनके पेट को अपने जांघ पे रख देंगे, देखिए कैसे, इस तरीके से लिटा देना, ऐसे थोड़ा इनको पूरा। प्रॉब्लम होगा। हाँ, यहाँ से थ्रस्ट देंगे आगे की और ओर, इस तरीके से आगे की ओर धक्का देंगे, ये चौथा। समझ गए? पेट के बल पे लिटा देंगे, पेट के बल लेट जाइए, उसके बाद दोनों नाभि के ऊपर इस तरीके से ऐसे हाथ को लॉक करके और जर्क देंगे इस तरीके से। बीच में घुस जाएंगे ऐसे। तसला होगा वो पेट के नीचे रख देंगे और फिर पीठ के ऊपर इस तरीके से थ्रस्ट करेंगे। तसला नहीं है तो कोई व्यक्तियों के आप सुला सकते हैं, दूसरा व्यक्ति को है उसके नीचे सुला दीजिए और ये 5 प्रोसेस जो है आप पूरे पेट के अंदर ये पानी को